हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएफ क्लासेस विद्या में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएससी का। मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया था, सेकंड जिसमें हमने डिस्कशन किया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आज हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे एल्कोहल और ईथर पर बात करेंगे। ठीक है, एल्कोहल क्या होते हैं और ईथर क्या होता है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, जब भी हम आईपीएससी करते हैं तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो रूल और रेगुलेशन की हम बात करेंगे। जब एल्कोहल, इथर, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब बता देंगे, नॉर्मल नेमिंग बता देंगे, तो उसके बाद हम रूल्स और रेगुलेशन भी बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आईपीसी नेम वहां पर हम जनरेट कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल हम बात करते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं और एथर ईथर क्या होता है। इन दो टॉपिकों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे अल्कोहल पे। ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। ठीक है, यानी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है वो होता है ऑल, या लिखेंगे ऑल। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है पूर्व लग्न, जिसे कहते हैं सफिक्स होता है अनुलग्न और प्रीफिक्स होता है पूर्व लग्न, वो होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। ओके, तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल नेमिंग पे बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल नेमिंग के साथ साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आईपीएससी में भी जाएंगे, आईपीएससी में भी बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल नेमिंग क्या होती है, सबसे पहले देखो ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद देखो पहला जो एग्जांपल है तुम्हारा वो है CH3OH। ओके, यानी यहाँ पर बात करेंगे हम, कोई एल्किल होगा, एल्किल ग्रुप होगा प्लस OH। ओके, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं, एल्किल ग्रुप प्लस OH पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है क्या, मिथिल है ना, मिथिल है, ये है OH यानी ऑल। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे जो हम इसका आईपीएससी बनाएंगे वो बनाएंगे हम एल्केन प्लस ऑल। ठीक है, यानी यहाँ से ई हटेगा और ओ जुड़ जाएगा। ओके, ये रिमूव हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। ओके, तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर है मेथिल है ना, ध्यान दो, CH3 है ना, एक छठा होगा, यानी कुल मिला के में एक कार्बन क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे ना। यहाँ पर देखो एक कार्बन है तो मेथेन कहेंगे। ठीक है, लेकिन ग्रुप कैसा है, मेथिल है, तो यहाँ पर है OH। ठीक है, तो यहाँ पर OH कैसा है, अल्कोहल का है, तो इसको बोलेंगे मेथिल अल्कोहल। ये तो है नॉर्मल नेमिंग, साधारण जिसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब आईपीएससी पे बात करेंगे तो यहाँ पर था मेथिल, एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे, प्लस ऑल। ठीक है, प्लस ऑल, यहाँ पर ई हटेगा, ई हटेगा तो ये बनेगा मेथेनॉल। ओके, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ओके, इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे हम। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एथिल, एथिल प्लस अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल मिल जाएगा तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन हम इसका अगर नाम करेंगे, आईपीएससी नेम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इथेन प्लस ऑल, इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, इथेनॉल हो जाएगा। ओके, चलो अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये तो हो जाएगा, लेकिन आईपीएससी में यहाँ पर नंबरिंग भी दी जाती है, 1 है, 2 है, 3 है, ये भी देखा जाता है। ध्यान दो,
सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। प्रोपेन एक 3 वाला लेते हैं हम। अब 3 वाले को हम ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये इसका क्या नाम है, देखो अल्कोहल है ना, यहाँ पर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 3 है ना, तो प्रोपेन। प्रोपेन सर सिंगल बॉन्ड में है, कोई डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है, नहीं ना, तो प्रोपेन हो जाएगा प्लस और हो जाएगा, तो ये नाम होगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ठीक है। अब कितने नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, वो लगा हुआ 1 नंबर पे, तो प्रोपेनॉल डैश 1। ओके, चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इतना आ गया समझ में आपको, ठीक है। चलिए अब एक हम दूसरा करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस सी से, यहाँ से है ना, इस सी से तो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक H लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद CH2 लगा हुआ है, उसके बाद OH लगा हुआ है। अब पहले नॉर्मल नेमिंग की बात करेंगे, फिर हम करेंगे आईपीएसी नेमिंग की बात। नॉर्मल नेमिंग की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एक है ना, एक सी से 2 कार्बन है, यानी यहाँ पर एक प्रकार का आइसो ग्रुप बन रहा है। आइसो ग्रुप, इस कार्बन से आइसो ग्रुप बन रहा है, तो 1 2 3 4 कार्बन हो रहा है, ठीक है। 4 कार्बन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान दो। हो रहा है ना। वैसे तो देखा जाए यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था, ठीक है, तो 4 कार्बन हो रहे हैं, तो पहले तो ये हो जाएगा नॉर्मल आइसो ग्रुप हो जाएगा। अब आइसो ग्रुप तब होगा जब 3 कार्बन है, पूरे ग्रुप में 3 कार्बन हो, तब आइसो ग्रुप लिया जाएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज को देख करके ही आइसो ग्रुप मेजर कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि ये आइसो ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये कंडीशन होती, ध्यान दो, अगर ये कंडीशन हो गई थी तब जाके यहाँ पर हो जाता आइसो ग्रुप। अब क्लियर, अब आइसो ग्रुप है, यानी ये बोला जाएगा आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, क्यों 1 2 3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। नाम करेंगे तो अगर नामकरण इसका करेंगे तो 1 2 कर ले या 1 2, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2, इसलिए छोड़ रहा है हमारा नाम 1 पे, तो 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल, ठीक है, 1 डैश मिथाइल और 1 2, ठीक है, 2 मतलब एथेनॉल, 1 डैश मिथाइल एथेनॉल, ओके, 1 डैश मिथाइल एथेनॉल, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम यहाँ पर एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ओके, CH2 ग्रुप लगा हुआ था, ध्यान दो, सही से ध्यान देना। अब यहाँ पर आइसो ग्रुप नहीं होगा, ओके, आइसो ग्रुप नहीं होगा। अब काउंटिंग करेंगे हम, वहां पे 2 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। 3 आएगा तो 3 का मतलब क्या होता है, प्रोपेन होता है, 3 है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, नॉर्मल नेमिंग यहाँ हटाएंगे, बेसिक पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 1 2 3, तो यानी प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, वो बनाना है, ये बना दोगे गड़बड़ हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। 2 पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम 2 मेथिल प्रोपेनॉल डैश 1, ओके, 2 मेथिल प्रोपेनॉल डैश 1। चलो आगे बात करते हैं।
उसके बाद क्या था कि कई सारी एक लंबी चेन लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। टर्सरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा है, तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो CH3 CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से 3 मेथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है, ये कार्बन जो होगा, ये कार्बन जो होगा वो 3 डिग्री होगा, इसको बोल देंगे हम टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी, टर्शियरी बोलेंगे, टर्शियरी। अब टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए ना, तो यहाँ लिखेंगे हम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। आईपीएसी क्या करेंगे, ध्यान दो 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आईपीएसी, देखो आईपीएसी क्या होगा 1,1 डाई मेथाइल, 1,1 डाई मेथाइल एथेनॉल। आईपीएसी 1,1 डाई मेथाइल, देखो 1,1 के रखेंगे, ठीक है, 1,1 इसलिए रखेंगे, 1 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक 1 पे ये भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। टोटल कितने ग्रुप जुड़ गए मेथाइल के, 2 हो गए, 2 को बोला जाएगा डाई, 3 को बोला जाएगा ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, ओके। उसके बाद आ जाता है 1 2 कार्बन को लेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एथेनॉल लिख देंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, हम कार्बन चेन की श्रृंखला को काउंट करते हैं जो सबसे लंबी हो, ठीक है, लंबी हो, और लंबी होना चाहिए वो मुड़ी हो या सीधी हो। लेकिन अगर देखो 7 कार्बन हमें सीधी लाइन चेन में आ रहे हैं और 7 कार्बन हमें मुड़ी हुई चेन में भी मिल रहे हैं, श्रृंखला में मिल रहे हैं, तो हम सीधी चेन को काउंट करेंगे और मुड़ी वाली चेन को छोड़ देंगे, ओके। ये हम जब आगे बात करेंगे तब जो वहां पर डिस्कस होगा। अब हम इसमें एल्कोहल में एक पॉइंट और होता है डाइऑल और ट्राइऑल, ठीक है। एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, इस पे भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। समझने वाली बातें हैं कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, ध्यान देना। ये है हमारा प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक मतलब क्या होता है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच हो, ओनली जिस कार्बन से एल्कोहल अटैच है, OH ग्रुप अटैच है या CHO ग्रुप अटैच है, ठीक है, या फिर आएगा एमीन ग्रुप आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स आएंगे। तो जिस कार्बन से एल्कोहल ग्रुप है अटैच है, वहां पर ये देखा जाता है कि उस कार्बन से कितने मेथाइल ग्रुप अटैच हैं, R ग्रुप कितने अटैच हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 अटैच हैं और यहाँ पर 3 R ग्रुप लग रहे हैं। यहाँ पर 1 मेथाइल, यहाँ पर 2 मेथाइल, यहाँ पर 3 मेथाइल, जिसको बोला जाएगा प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। इसको बोला जाए सेकेंडरी एल्कोहल, इसको बोला जाएगा टर्सरी एल्कोहल, ओके, टर्सरी एल्कोहल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। टर्सरी एल्कोहल प्राइमरी भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री लिख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी लिख सकते हैं, SEC भी लिख सकते हैं, PRI भी लिख सकते हैं, टर्सरी में TERT टर्सरी लिख सकते हैं, ओके, शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइऑल और ट्राइऑल, ऐसे ग्रुप जिनमें 2-2 एल्कोहल हो, ठीक है। ऐसे ग्रुप जिन पर 2-2 ग्रुप हो, जैसे अब हम बात करेंगे ट्राइऑल एंड डाइऑल की, ठीक है। ट्राइऑल एंड डाइऑल की बात करेंगे। ट्राइऑल क्या होता है, जहां पर 3 एल्कोहल ग्रुप होंगे। डाइऑल की चलो पहले डाइऑल की बात कर लेते हैं। तो डाइऑल में आता है एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है, CH2OH, CH2OH, ठीक है, 1,2 ध्यान दो,
ठीक है, एथिलीन डाइऑल। ओके, सेकंड आता है ट्राइऑल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, GLYCEROL। ग्लिसरॉल होता है CH2OH CHOH CH2OH, ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है ग्लिसरॉल का, ठीक है। यहाँ पर ये है डाइऑल, डाइऑल स्ट्रक्चर है, ये हमारी ट्राइऑल स्ट्रक्चर है, ट्राइऑल स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ पर आईपीसी नाम क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, 1,2, ठीक है, डाइऑल डैश, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो होता है ये ट्राइऑल और डाइऑल वाले जो अल्कोहल होते हैं वो ग्लिसरॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है अल्कोहल, अब नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो हम इथर पे बात करेंगे। ओके।